Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So this video is for class 11th actually. So हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में मैथ्स एक्टिविटी की बात करेंगे. कि सीबीएसई जो हमारा सीबीएसई एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ मैथ्स एक्टिविटीज करनी है और उसकी फाइल को हमें स्कूल में सबमिट करना है. So, हमें एक्टिविटीज कितनी करनी है वो स्कूल के अकॉर्डिंग होगा. सीबीएसई ने एक मैनुअल भी इसके लिए पब्लिश किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं. हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज को अपलोड किया हुआ है. सो एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ एक्टिविटीज मेंशन है और हम लोगों ने जिस एक्टिविटीज को अभी तक अपलोड नहीं किया है, नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड दोज एक्टिविटीज, जिसमें से अगर एनसीईआरटी से मैच करेंगे तो वहां पर ये आपको एक्टिविटी नंबर 2 के फॉर्म में मिल जाएगा. क्योंकि यहां पर मैंने एक्टिविटी का नंबर इसलिए नहीं दिया हुआ है कि ऑलरेडी हम लोग एक्टिविटी को सीरियल नंबर में मे बी ऑलमोस्ट 10 एक्टिविटीज हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 1 to 10. और क्योंकि मैनुअल में नंबर 2 पे है इसलिए इसको हम नाम नहीं दे रहे हैं. सो क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज दैट एक्टिविटी, आज की एक्टिविटी क्या है और साथ में इसको आपको कैसे लिखना है आपके प्रैक्टिकल फाइल में. सो हमारी एक्टिविटी जो है that is to verify that for two set A and B, number of element in A Cartesian B is equal to PQ and the total number of relation from A to B is this is actually 2 to power PQ. ये printing में इस तरह से लिखा है, ये here we have 2 to power PQ where number of element in set A is P and number of element in set B is Q. Okay, so let us start. जैसे आपको पता है कि एक्टिविटी, एक तो एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं फर्स्ट थिंग, दूसरा होता है हम उस एक्टिविटी को फाइल में लिखते हैं. तो जब हम फाइल में लिखने जाएंगे तो हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा ऑब्जेक्टिव, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एक्टिविटी. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज इस एक्टिविटी का, तो जो हमने नेम ऑफ द एक्टिविटी है वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है. दैट इज टू वेरीफाई दैट फॉर टू सेट्स ना, फॉर, ये मैं पहले करेक्शन कर देता हूं. ओके, टू वेरीफाई दैट for two set A and B, number of element in A Cartesian B is PQ and the total number of relation from A to B is 2 to power PQ where number of element in set A is P and number of element in set B is equal to Q. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. The second one is material required. That means what type of material are required here. So now as far as the material required is concerned, हमें एक पेपर चाहिए, डिफरेंट कलर्स की पेंसिल चाहिए, मे बी ज्योमेट्री बॉक्स भी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी सम ज्योमेट्रिकल बॉक्स की भी हेल्प ले सकेंगे. नेक्स्ट वन इज हमारा कंस्ट्रक्शन का मेथड. सो सी, ये तो हमें लिखना है ना. परफॉर्म करते समय भी ये काम आएगा मेरे, जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वही परफॉर्म, उसी तरह से परफॉर्म भी करना है और लिखना भी है. मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमने क्या किया, टेक ए सेट A1 विच हैज वन एलिमेंट. हमने एग्जांपल के लिए एक सेट ले लिया जिसमें एक एलिमेंट है, लेट A1, और एक दूसरा सेट लिया है B1 जिसके अंदर एक एलिमेंट है B1. सिमिलरली हमने फिर A2 एक सेट लिया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है A1 A2, और दूसरा सेट है हमारा B3 जिसके अंदर एलिमेंट्स है B1 B2 एंड B3. देन another set is A3 which has element A1 A2 A3 and another set B4 which has 4 elements B1 B2 B3 B4. Okay, so हमने इसका मतलब हमने एक लिया है जिसमें सेट A1 B1 है, दूसरे में सेट A2 B2 B3 है और तीसरे में हमारा सेट A3 B4 है. उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले जो हमने सेट लिए है दो सेट, उसमें एक एक एलिमेंट है, दूसरे में कितना है 2 और 3 है और तीसरे में 3 और 4 है. अभी हम इसको शो करेंगे, है ना. दैट मीन करना क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट का मतलब ये मुझे करके दिखाना है और साथ में इसको इसी तरीके से हम अपनी फाइल में भी लिखेंगे. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज क्या करना है कि हम दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये कलर पेंसिल से इस तरह से सेट ए सर्कल के फॉर्म में
या इस ओवल के फॉर्म में हमने सेट ले लिया है, सेट A1 और B1, और A1 में एक एलिमेंट है A1 और B1, यानी ये हमारा जो सेट है here we have set A1 है and this is our set B1. Now इसमें एलिमेंट A1 है और इसमें एलिमेंट B1 है, और क्या कर रहे हैं हम इसको रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट B1. A1 से B1 के बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है उसको शो कर देते हैं. यहां एक नोट कर लेंगे कि नंबर ऑफ लाइन यानी हाउ मेनी कॉरेस्पॉन्डेंस आर देयर, यहां पर एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस है. ओके, ये आप नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं. यहां पर सी व्हाट एवर आई एम राइटिंग ना, मैं जो अब लिख रहा हूं ये आपको फाइल में नहीं लिखना है. ये तो क्या कर रहे हैं कि हाउ यू डेमोस्ट्रेट इट, इसको कैसे आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे अपनी क्लास में, या अगर एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन में कैसे उसको शो करना है, दैट आई एम टेलिंग यू, है ना, ये हम आपको बता रहे हैं. सेकंड क्या करेंगे, हम अब दूसरे सेट पे आएंगे. हमारे जो बाकी दोनों सेट है जिसमें एक में 2 एलिमेंट्स है A1 A2 और दूसरे में 3 एलिमेंट्स था ना B1 B2 B3. नाउ सिमिलरली क्या करना है, अगेन represent all the possible correspondence of the element of set A2 to the element of set B3. यानी क्या कर रहा है, जैसे A1 हमारा एलिमेंट है पहले सेट A2 का जो A1 एलिमेंट है वो B1 से B2 से B3 से किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है. सिमिलरली जो हमारा एलिमेंट A2 है वो भी B1 B2 B3 किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है. नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस कि हाउ मेनी लाइंस आर जनरेटेड, कितनी लाइनें बनी है. सो समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 6 है ना, बाई 3 ये कलर हो गया और 3 दूसरे कलर की है, 6. लेकिन अगर ध्यान दे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 कितना था, 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B3 कितना है, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 कार्टेशियन B3, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वो 2 into 3 6 आ रहा है हमारा ना, राइट. ये याद रखेंगे क्योंकि इसको हम ऑब्जर्वेशन में, ये जो मैंने लिखा है इसको हमें ऑब्जर्वेशन पार्ट में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वन इज, हमने अभी एक और एग्जांपल लिया था ना, अगेन 2 सेट्स लिए थे. पहला सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स है A1 A2 A3, एंड दूसरे सेट में अगेन वी हैव 4 एलिमेंट्स B1 B2 B3 एंड B4. याद करिए ये हमने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी इनको मेंशन किया हुआ है. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं. सो अगेन क्या करेंगे, represent all the possible correspondence of the element of set A3 to the elements of set B4. यानी A3 में जो भी एलिमेंट है उससे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकते हैं उनको क्या करना, फिर शो करना. तो हमने स्टार्ट किया, पहले हमने A1 को, सो A1 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, B1 B2 B3 B4 से. सिमिलरली A2 भी B1 B2 B3 B4 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, और even our A3 can also be connected with B1 B2 B3 B4. ये हमारा A3 भी इन 4 में से किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है. अब जरा टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करिए तो कितना आ रहा है. सो इज इट 12. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A3 था 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B4 था 4. So number of element in Cartesian product A3 B4 is 3 into 4, that is 12. So in all the 3 examples what we notice that कि जो number of element है ना सेट में उनको मल्टीप्लाई करने से मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है. ओके, सो क्या करेंगे, नाउ वी स्टार्ट राइटिंग और ऑब्जर्वेशंस. हमने जो ऑब्जर्व किया है इन, अभी हमने क्या किया इसके पिछले स्लाइड्स में हमने डेमोस्ट्रेशन शो किया. अब उस डेमोस्ट्रेशन को क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन में लेके आ रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो हमारा फर्स्ट केस हमने लिया था उसमें नंबर ऑफ रोज एरोज को काउंट करेंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A1 B1 कितना है ऑफ द सेट A1 एंड B1 इज, क्योंकि A1 में भी एक एलिमेंट था B1 में भी एक एलिमेंट था तो 1 into 1 1 आया. और नंबर ऑफ रिलेशन हमें पता है कि कोई भी सबसेट होता है ना, ऑल द सबसेट्स आर नोन एज रिलेशन, और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 to power नंबर ऑफ एलिमेंट. तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है ना,
सो आंसर इज 2 to power 1, राइट। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल लिया था हमने, उसमें A2 में 2 एलिमेंट्स थे, B3 में 3 एलिमेंट्स था, टोटल नंबर ऑफ एरो कितने थे, 6 था, है ना। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 to power 2 into 3, और वी कैन से 2 to power 6, राइट। सिमिलरली नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, हमने थर्ड एग्जाम्पल भी लिया है। उस थर्ड एग्जाम्पल में A3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, B4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, सो टोटल इज 4 into 3 12, नंबर ऑफ एरो 12 था, राइट। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 to power 12 होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to power 3 into 4। हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और हर एक एग्जाम्पल में व्हाट वी हैव सीन दैट कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट है। एंड रिलेशंस के लिए हमने सबसेट का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो 2 to power n होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 to power n, एंड वी आल्सो नो दैट ईच सबसेट इज नोन एज रिलेशन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन 2 to power n हो जाएगा। नाउ लेट अस राइट डाउन इट एज ए रिजल्ट। क्या करते हैं, इसको हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। सो अवर रिजल्ट इज, व्हाट इज अवर रिजल्ट, कि set A containing P element and the set B containing Q elements, then total number of relation from A to B is 2 to power PQ, where number of elements in A Cartesian B is NA, number of element in set A into number of element in set B, that is P into Q. See give whatever I have written ना, हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने क्या लिखा अपना ऑब्जेक्टिव, then material required, method of construction, demonstration, observation, result। तो जब आप इसको फाइल में नोट करेंगे तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इन सब चीजों को लिखेंगे। और जिस तरह से हमने सर्कल्स बनाए हैं और वो एरोज शो किया है, सो क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट कलर से वो एरोज को और सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो ये रहा हमारा एक्टिविटी 2, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर एक सेट A में P एलिमेंट्स है, सेट B में Q एलिमेंट्स है, सो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में P into Q एलिमेंट्स होंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A और B के बीच में जो डिफाइन होगा वो 2 to power PQ होगा। सो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है। एनसीईआरटी मैनुअल में नंबर 2 पे ये एक्टिविटी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको एक्टिविटी नंबर 2 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिविटी नंबर 2 मैंने अदर नेम से ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 एक्टिविटीज अपलोड किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। एनसीईआरटी में जो बाकी एक्टिविटीज हैं उनको भी क्या करेंगे हम लोग, एज सुन एज पॉसिबल हम उनको अपलोड कर देंगे। आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म करना है अपने स्कूल में, और प्रैक्टिकल फाइल में भी उसको लिखना है। वट एवर हेडिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसी तरीके से क्या करेंगे, आप भी वहां पर लिखेंगे, और वो स्कूल में आपको एक्टिविटी फाइल को सबमिट करना होगा। वो एक्टिविटीज वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वेदर दे आर आस्किंग यू टू राइट 10 एक्टिविटीज और 12 एक्टिविटीज, है ना, ये अकॉर्डिंग टू द स्कूल है, स्कूल के ऊपर है। और इवन क्या होगा कि एनुअल एग्जामिनेशन से पहले इन एक्टिविटीज का भी एग्जामिनेशन होता है, एक्टिविटी का भी टेस्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से पता लगे कि हम किस क्लास का वीडियो आज हमने अपलोड किया है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।